नमस्कार। यदि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है और विवाह की बात चलती तो है लेकिन बीच में ही रुक जाती है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी, बहुत उपाय करने के बाद भी यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो में बताया गया महा उपाय आप ही के लिए है। इसे आप करिए और इसको करने के बाद बहुत ही शीघ्र गति से आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। कभी कभी जन्म कुंडली के अंदर खराब ग्रह दोष की वजह से विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। बहुत समय तो ऐसा भी देखा गया है कि विवाह पक्का भी हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद विवाह टूट जाता है। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा तो इस उपाय से अवश्य ही दूर हो जाएगा। और इसे दूर करने के लिए आपको एक उपाय करना होगा जो कि महाशक्तिशाली उपाय है। और वह उपाय क्या है? देखिए, जब भी विवाह की बात आती है तो सर्वप्रथम भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह के बारे में बात की जाती है। और आपने देखा भी होगा कि शिव और पार्वती जी का विवाह जो है लोग घरों में भी करवाते हैं, जिसको कहते हैं शिव विवाह। तो उनके ही विवाह के बारे में चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि देवताओं में केवल भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह है जो कि सही ठीक तरीके से आज तक चल पाया है। भगवान श्री राम और माता सीता जी का भी विवाह हुआ था लेकिन माता सीता को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े थे अपने जीवन में, इसलिए सफल विवाह जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती का कहा गया है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि बाजार से आपको एक तस्वीर प्राप्त करनी है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनके हाथों में वरमाला है और सभी देवी देवता उनके समक्ष खड़े हुए हैं पुष्प वर्षा करने के लिए। ऐसी तस्वीर बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है, तो ये तस्वीर आपको ले लेनी है क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और माता पार्वती सौभाग्य की देने वाली हैं और भगवान शिव वो भी दे देते हैं जो कि किस्मत में ना लिखा हो, अगर प्रसन्न हो जाएं तो। और जब भी विवाह होता है तो जो वचन सुनाए जाते हैं उसमें माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का ही दृष्टांत दिया जाता है। उन्होंने जो वचन लिए थे वही वचन वर वधु से दिलवाए जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसी तस्वीर लेनी है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए खड़े हुए हैं। ये विवाह के समय की तस्वीर है। इस तस्वीर को लेने के बाद आपको क्या करना है? इस तस्वीर के पीछे, जी हाँ, इस तस्वीर के बिल्कुल पीछे आपको लाल रंग के पेन से या मार्कर जो आता है, परमानेंट मार्कर जो आता है जो मिटता नहीं है, ऐसा लाल रंग का आपको पेन ले लेना है और उससे आपको तस्वीर के पीछे लिखना है कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरा विवाह, अपना नाम लिख करके मेरा विवाह शीघ्र अति शीघ्र करवा दीजिए। आप चाहे बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, आप अपने बारे में लिख सकते हैं। यदि इस उपाय को घर का कोई और सदस्य किसी और के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा भाई, इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका विवाह जो है आप भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आपके आशीर्वाद से शीघ्र अति शीघ्र विवाह हो जाए। ये अपनी मन की बात उस तस्वीर के पीछे लिख देनी है। तस्वीर जो आप लेंगे उस तस्वीर को गोल्डन फ्रेम में आपको करवा लेना है, यानी कि केवल तस्वीर नहीं, तस्वीर को फ्रेम कराना है, वो भी गोल्डन फ्रेम में। और उसे करा करके जो फ्रेम हुई तस्वीर होगी, रेडी तस्वीर, उसके पीछे ही आपको ये सब कुछ लिखना है। और उसके बाद आपको आपके घर की पश्चिम दिशा देखनी है। आपके घर में पश्चिम दिशा कहाँ पड़ती है ये आपको देखना है। और सबसे लास्ट में, जहाँ पर घर में पश्चिम दिशा हो, उसके सबसे लास्ट में जा कर के आपको वह तस्वीर लगा देनी है। बस इतना करना है। किस दिन लगानी है? आप किसी भी दिन लगा सकते हो, कोई विचार नहीं है। और लगाते समय ध्यान रखें कि सूर्य की रोशनी में लगाएं, यानी कि सुबह से लेकर सूर्य अस्त होने से पहले पहले लगा दें। और उनकी तस्वीर लगाने के बाद प्रार्थना कर लें। अपने मन में जो सवाल है, जो भी आप चाहते हैं, वो उनके आगे, माता पार्वती और भगवान शिव के आगे आप रख दें। और बस इतना करके आपको छोड़ देना है। और रोजाना उस तस्वीर के आपको दर्शन करने हैं और बार बार उनको देख करके प्रार्थना करनी है कि मैंने जो मनोकामना लिखी है वो मेरी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। इस चमत्कारिक उपाय को करिएगा, अवश्य ही शादी के योग बनने लगेंगे और तीव्र गति से बनने लगेंगे। मित्रों, यह उपाय आपको बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होगा। यदि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है? इससे होगा ये
कि जो भी व्यक्ति उपाय बताता है और उसको यदि आपने दक्षिणा के साथ कुछ दिया तो वह उपाय सफल हो जाता है। तो दक्षिणा हमारी है ओम नमः शिवाय, कमेंट में जाके लिखें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वह भी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले विदा लेते हैं। नमस्कार।